हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुजीत सर जॉब्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया जॉब्स का अपडेट लेके आ चुका हूँ। और ये जो जॉब्स का अपडेट है, ये कुछ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक कंपनी के लिए जॉब्स का अपडेट है। अभी बहुत सारा कंपनी में जॉब अवेलेबल है। फ़िलहाल कुछ दिनों से जॉब अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अभी कंपनी में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकला हुआ है। अगर अभी आप बेंगलोर आएंगे तो आपको 100% जॉब मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रहने के लिए भी मतलब कहाँ पे आप रहेंगे उसका भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा, अगर आप लोग अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं। ये सब चीज़ का डिटेल्स मैं इस वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनी में जॉब्स अवेलेबल है, सैलरी पैकेज कैसा रहेगा, रहने के लिए जगह वो लोग देंगे कि नहीं, फूड्स फ्री है कि आपको खुद पैसा देके फूड खाना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा लास्ट तक देखिए। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि बेंगलोर में कैसा जॉब मिलता है और बेंगलोर का लाइफस्टाइल कैसा होता है। मैं अभी जिस जॉब के बारे में बात करूंगा वो है पिकिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्कैनिंग का जॉब। ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स जहाँ पे आप जब जॉब करेंगे आपका सैलरी बैंक अकाउंट में आएगा, और उसके साथ साथ आपका जो सैलरी होगा उस सैलरी से पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा कट होके जाएगा, और ईएसआईसी का अकाउंट में ईएसआईसी का एक पैसा जाएगा। ईएसआईसी मीन्स अगर आपको काम करते हुए या वो कंपनी से बाहर भी आप जब रूम में घर में रहेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ डिजीज़ हो जाता है, मतलब वगैरह भी होता है, या कुछ पर्सनल आपका हाथ में पैर में लग गया, कहीं से कैसे भी आप रूम में हो किधर भी हो उस कंपनी में काम करने दौरान, तो आप जो इलाज करवाएंगे डॉक्टर के पास वो आपका फ्री में हो सकता है, या जितना आपका खर्चा आएगा उसका हाफ खर्चा वो लोग उठाएंगे, हाफ आपको उठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिस्टम होता है। और पीएफ आप लोगों को पता है, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड होता है। पीएफ एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं उनको मिलता है, बट अभी पीएफ आपको प्राइवेट जॉब में भी मिल रहा है। पीएफ का मतलब होता है जो आपका सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में वो लोग वो पैसा रखता है। इन फ्यूचर आपको कुछ ज़रूरत है, आपका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, शादी करना है, घर खरीदना है, उस टाइम आप उस पैसे को निकाल सकते हो। इसके लिए वो लोग आपका सैलरी से कुछ पैसा कट करके उस अकाउंट में रखते हैं, और उसमें जो आपका वेंडर है वो कुछ पैसा ऐड करते हैं, और कुछ गवर्नमेंट उसमें ऐड करता है। ये सब ऐड करके आपका एक पैसा होता है जो आपको आपके ज़रूरत पड़ने पर मिल सकता है। और जब आप काम छोड़ दोगे उसके बाद ये पैसा पूरा आप निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है उसका। तो ये चीज़ हर एक जॉब में नहीं मिलता है, बट मैं जिस जिस जॉब के बारे में बात करता हूँ उस सब जॉब में ये सब मिलता है। पीएफ पीएसआईसी ये अलग से आपको मिलता है जो सैलरी बताऊंगा उससे। तो जो काम होता है अभी उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसमें आपको काम क्या करना है, इसमें आपको जो काम है पिकिंग और पैकिंग करना है। अभी अगर आपको पिकिंग पैकिंग क्या होता है वो मालूम नहीं है, आप कमेंट में बताइए, मैं उसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा कि पिकिंग पैकिंग क्या होता है। एक्चुअली मैं नॉर्मली बता देता हूँ। एक वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस के अंदर कुछ सामान रखा हुआ होता है, वो सामान को आपको पिक करके लेके आके वो प्रोसेस करना पड़ता है, वही पिकिंग पैकिंग का काम है। बस उतना ही काम होता है। और वो आपको कंपनी के अंदर 8 घंटा करना पड़ता है। कुछ कोई भी कंपनी हो उसमें 8 घंटा मिनिमम आपको वो काम करना पड़ता है। और 1 घंटा आपको खाने के लिए ब्रेक दिया जाता है, और टी के लिए ब्रेक दिया जाता है। 2 हफ्ता आप डे में काम करेंगे, 2 हफ्ता आप नाइट में काम करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम में वो काम चलता है। और आपको वीकली एक वीक ऑफ भी मिलता है। वो वीक ऑफ संडे को भी हो सकता है या दूसरा कोई भी दिन भी हो सकता है, क्योंकि संडे को अगर ज़्यादा ऑर्डर रहेगा, ज़्यादा काम रहेगा तो आपको संडे को आना पड़ेगा। अगर संडे को फ्री रहता है तो संडे को आपको वीक ऑफ मिल जाता है। वीक ऑफ एक दिन मिलता ही है वीक में, वो संडे भी हो सकता है, दूसरा दिन हो सकता है, बट एक वीक ऑफ आपको वीकली मिलता ही है। और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होता है उसमें भी आपको छुट्टी मिलता है कंपनी के अंदर। वो छुट्टी पेड छुट्टी होता है। अगर गवर्नमेंट हॉलीडे में आपको छुट्टी मिलेगा उसका पेमेंट कंपनी आपको देगा, ऐसा नहीं कि उस दिन का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए आप अगर कंपनी नहीं जा पाते तो उसका भी पैसा कंपनी आपको देता है। उस दिन का जो आपका सैलरी होता है वो सैलरी भी आपको मिलता है, ऐसा नहीं वो सैलरी कट करके आपका मेन सैलरी आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऐसा सिस्टम में होता है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना ही चाहिए, नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और मैक्सिमम 35 ईयर, अगर आप मेल हो तो आपको 35 ईयर मैक्सिमम है। अगर आप फीमेल हो तो मिनिमम 18 जैसा है वैसा ही रहेगा, और मैक्सिमम हो जाएगा 30 से ऊपर अगर है आप फीमेल हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इसमें। तो ये हो गया जॉब का डिटेल।
और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। नॉर्मली अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 10th पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पे काम करेंगे, स्कैन करेंगे, वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ना और उसका मीनिंग आना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो जब इंटरव्यू होगा, आपको इंग्लिश का कुछ एक लाइन रहेगा, उसको पढ़ के हिंदी में या आपका कुछ दूसरा लैंग्वेज है तो उसमें ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। उसमें अगर आप नहीं बता पाते हो तो कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी वो लोग नहीं लेते हैं। तो ये थोड़ा सिस्टम रहता है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए और मिनिमम 10th पास होना चाहिए, और मैक्सिमम आप कितना भी पढ़ाई लिखाई हो कोई टेंशन नहीं है, आपको ये जॉब मिल जाएगा। बट मिनिमम 10th पास आपको होना ही चाहिए। बट कुछ कुछ कंपनी में ऐसा भी है 8 पास या उससे भी कम पढ़ाई लिखाई बट इंग्लिश पढ़ना आता है तो उनको वो जॉब दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उनको, अगर कोई आके बोलता है कि ग्रेजुएशन है तो हमको ज़्यादा सैलरी मिलेगा कि कम सैलरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप 10th पास हो, HS पास हो और ग्रेजुएशन हो, कोई भी हो, आपका सैलरी सेम रहेगा। ग्रेजुएशन करने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी आपको पे नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई किया है वो कंपनी में कुछ काम में नहीं आ रहा है। कंपनी में जो काम दिया जाता है वो एक 10th पास भी कर सकता है, ग्रेजुएशन भी कर सकता है, 12th पास भी कर सकता है। तो उसका कंपनी का सिस्टम में सैलरी सबका सेम होता है। बट अगर आपने 1 साल काम कर लिया कंपनी में तो आपका सैलरी ज़्यादा होगा जो न्यू ज्वाइन हो रहा है उससे, क्योंकि आपने 1 साल जो काम किया है उसके बाद आपका जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट होकर आपका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा, बट न्यू जो ज्वाइन होगा उसका कम सैलरी रहेगा। या उस साल अगर सैलरी गवर्नमेंट ने बढ़ाया होगा सब पूरा स्टेट में तो सैलरी इंक्रीज हो सकता है, नहीं तो आपका सैलरी जितना बेसिक था उतना ही रहेगा। एक एक साल जब बढ़ता रहेगा आपका सैलरी ज़्यादा 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 ऐसा 1000 1500 ऐसा करके इंक्रीज होता रहेगा एवरी ईयर। और उसी टाइम अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पूरा स्टेट में कंपनी में इतना सैलरी देना पड़ेगा, उतना सैलरी उसके बाद आपका जितना इंक्रीमेंट हुआ था उतना, ऐसा करके आपको मिलता है। और नॉर्मली मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें आपको 16,500 सैलरी मिलेगा। नॉर्मली एवरी डे 9 आवर आपको कंपनी में रहना पड़ेगा और रोटेशनल शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा, और मंथली आपको 26 डेज काम करना पड़ेगा, और आपका जो सैलरी होगा 16,500 होगा। अगर आपका PF अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम वो सिस्टम वो भी आपको ठीक करके देंगे। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी में आप जब ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद 1 मंथ काम करने के बाद आपका जो सैलरी आएगा उस टाइम ही आपको आपका PF अकाउंट में हमें पैसा भेजना पड़ेगा। उस टाइम हम आपका PF अकाउंट में कुछ अगर प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ का या आपका सरनेम का या कुछ पिताजी का नेम का कुछ अगर प्रॉब्लम है, वो वेंडर सर ठीक करके देंगे। पे आके आप रहेंगे कहाँ पे? अगर आप अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके आते हैं, जैसे कि 7 या 8 जन अगर आप लोग आते हैं तो आपको हम रूम का अरेंजमेंट करके देते हैं। आप वहाँ पे रूम पे रह सकते हो अपने आप फ्रेंड्स के साथ। अगर आप 1 या 2 पर्सन आ रहे हो तो उसके लिए आप PG में रह सकते हो। बहुत सस्ते में आपको PG मिल जाएगा। 5,000 रुपये आपको PG में देना पड़ता है, और हमारे वेंडर सर से बात करने से वो थोड़ा और भी सस्ते में 3,000 के आसपास, 3,500 में आपको PG मिल जाएगा। उसमें 3 टाइम आपको फ्री में फूड अवेलेबल करवाया जाएगा, आपको वॉशिंग मशीन मिलता है, आपको पर्सनल लॉकर मिलता है, आपको TV, वाईफाई सब कुछ मिलता है PG में। ओनली उतना जो 1 मंथ में 5,000 या 3,400 ऐसा आपको पेमेंट करना पड़ता है। उससे आपको ये सब फैसिलिटी मिल जाता है। PG में रह के आप कंपनी में जाके आराम से काम कर सकते हो। कंपनी में आपको रूम प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बाद में अगर आप सोच रहे हो कि खाना कहाँ पे खाए, तो अगर आप 5,000 रुपया दे के PG में रहते हो तो PG में आपको 3 टाइम फूड फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी में आप जब काम करेंगे तो कंपनी में भी आपको फूड फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ कुछ कंपनी में खूब मिनिमम एक अमाउंट लिया जाता है, 15 से 20 रुपये आपसे लिया जाता है एक टाइम फूड के लिए। तो खाने का और रहने का ये इंतजाम यहाँ पे है। और PG का जो 5,000 रुपीज़ है वो मुझे नहीं देना है, वो आपको अपने साथ लेके यहाँ पे आना है और PG ओनर को जाके देना है। वो मुझे नहीं देना है और किसी वेंडर वगैरह किसी को भी नहीं देना है। वो आप साथ में लेके आएंगे, PG ओनर को आप दे देंगे, आप PG में रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ पैसा हमें देना पड़ेगा। और ये जॉब 100% फ्री है। अगर आप ये जॉब करना चाहते हो और अपना लाइफ थोड़ा सेटल करना चाहते हो या अपना जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करना चाहते हो तो आपको बेंगलोर आना पड़ेगा और मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। और उसके अलावा ये जो नंबर है इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।